हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं जितेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल जेके मैथ्स डीआर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कक्षा 10 का फिजिक्स शुरू कर रहे हैं और बड़े ही मेहनत से पूरे सेशन, पूरे सत्र, पूरे फिजिक्स को ख़त्म करेंगे। और आज से आप लोग लग जाइए अपनी तैयारी में और मेहनत से पढ़िए। और चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का आपका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये आपका पहला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर से संबंधित हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसको आप थंबनेल में पहले से ही देख चुके होंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के क्या नियम होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम लोग सीख लेते हैं डेफिनेशन के साथ। तो आपका हेडिंग है प्रकाश। आप सभी लोग प्रकाश के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। प्रकाश होता क्या चीज है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता। वायु अथवा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। मैं जो बोला हूँ ये प्रकाश का डेफिनेशन था, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको चाहिए कि इसका डेफिनेशन लिखा हुआ मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे देता हूँ, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं और मेरी वॉइस को भी आप वो करके लिख सकते हैं अपने नोट को। तो प्रकाश का जो डेफिनेशन था मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देती है। ये हमारी आंखों को संवेदित करती है और वस्तु हमको दिखाई देता है। जैसे कि अगर कमरा बंद हो, अंधेरा हो, अंधेरे कमरे में जब एकाएक हम लाइट ऑन करते हैं तो उसका पूरा फोकस हमारे आंखों पर ही पड़ता है, ना कि हमारे हाथ पर, पैर पर और किसी और बॉडी पार्ट्स पर उसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन हमारी आंखों पर उसका सबसे ज़्यादा असर होता है। हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, कहाँ बोर्ड है, कहाँ मार्कर है, कहाँ आपकी किताब है, कापी है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगती हैं। तो ये हमारी आंखों पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये हमारी आंखों को संवेदित करने लगता है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तो चलिए प्रकाश के गुण के बारे में हम समझ लेते हैं। प्रकाश के गुण क्या क्या है? प्रकाश के गुण, पहला गुण है प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। अब आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं प्रकाश सीधी रेखा में कैसे चलता है। जब रात होती है तो आप टॉर्च लीजिए और टॉर्च जब आप ऑन करते हैं, जैसे ये आपका टॉर्च है, और जब आप टॉर्च ऑन करते हैं तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो इस तरह से एकदम सीधी रेखाओं में चलती हुई आपको दिखती है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। दूसरा होता है, दूसरा इसका गुण है प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन होता है। तो ये आपका अगला टॉपिक भी है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किसी चिकने में पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका ज्यादा से ज्यादा भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तीसरा टॉपिक है
प्रकाश में अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं, ये भी आपके अगले टॉपिक में मिलेगा। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को आप प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका डिटेल आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब चौथा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। ये भी आगे आपके टॉपिक में दिया हुआ है, सिलेबस में आपके आगे इसको डिटेल में वहां पढ़ा जाएगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण भी होता है, ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रकाश के गुण के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे जैसे आपके सिलेबस में आगे आता रहेगा वैसे वैसे सारे टॉपिक को मैं डिटेल में पढ़ाता रहूँगा। फिलहाल प्रकाश के गुण में आप 3-4 अभी जान लीजिए, आगे डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में उसका डेफिनेशन और रीडिंग भी है। तो इसका जो डेफिनेशन है, परिभाषा मैं बता दूं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार तल, कोई भी चिकना या पालिशदार हो सकता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे कि ये आपका बोर्ड है, ये चमकदार है, इस पे जब लाइट पड़ती है तो प्रकाश इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी को आप प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ बना के दिखा दूं। जैसे ये मान लेते हैं एक मिरर है, दर्पण है, इसका नाम दे देते हैं M1 और M2। एक तरफ से एक कलाई किया हुआ है, दर्पण है ये। अब यहाँ पे कोई प्रकाश किरण मैं डालता हूँ इस तरह से, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो यह एक सीधी रेखा में आती है प्रकाश किरण है। इसका कोई नाम दे देते हैं A, और जिस पॉइंट पे प्रकाश गिर रहा है, पड़ रहा है, उस पॉइंट को हम दे देते हैं B। अब ये प्रकाश किरण इस चिकने तल पर पड़ रहा है तो इसका अधिकांश भाग, मतलब मैक्सिमम भाग, उसी माध्यम में इस तरह से वापस लौट जाता है। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण, आपतित किरण, और इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। अब इस बिंदु पर हम अब एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब का मतलब इस सरफेस पे एक लंब खींचना होता है। तो इस सरफेस पे एक लंब, इसका नाम दे दिया ए था, ये इस बिंदु का नाम दे दिए O और इसे कह दिए B। और ये जो OL रेखा है, लाइन है, इस लाइन को कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, तो ये है एक प्रकाश की किरण जो किसी चिकने व पालिशदार पर, एक दर्पण पर पड़ रही है और इस बिंदु पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये जो किरण है इसे आपतित किरण बोलते हैं और जो परावर्तित हो रहे हैं उसे परावर्तित किरण बोलेंगे। और इस बिंदु पर जो अभिलंब है, खींचा गया अभिलंब, उसे अभिलंब बोला जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को बोला जाता है आपतन कोण, आपतन कोण, और इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण और उसे R से व्यक्त किया जाता है परावर्तन, परावर्तन कोण।
तो ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन। ये जो डायग्राम है आप याद कर लेंगे तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन इस डायग्राम से ही आप डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो डायग्राम जरूर बनाएं। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। ये केवल 10 के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये कक्षा 12 में भी पूछा जाता है। कई बार पूछा गया है कक्षा 12 में, इसलिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे बहुत ही मन से और बहुत ही ढंग से पढ़ें। अब इसके बाद आता है परावर्तन के नियम, जो आपका आज का लास्ट टॉपिक है। परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह आपका पहला नियम है, आप इसे लिख लीजिएगा और आप इसे डायग्राम में भी देख सकते हैं। यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण और यह है आपतन बिंदु। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि आपको इस व्हाइट बोर्ड में दिख रहे होंगे, ये तीनों एक ही तल में है। ए ओ आपतित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है और ओ एन अभिलंब है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। जैसे कि ये मेरी उंगली है, आप हमारी उंगली देख सकते हैं, ये तीनों एक ही सिधाई पे हैं। तो एक को कह सकते हैं आपतित किरण, दूसरा हो सकता है परावर्तित किरण और बीच में जो है ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है। तो ये तीनों इसी तरह से होती हैं। जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा तीनों किरणें, उसी तरह से ये एक सिधाई में होती है, ना कि इस तरह से नहीं हो सकती हैं। ये जब भी रहेंगी तो ऐसे रहेंगी, ऐसे ही रहेंगे, एक सिधाई में ही रहेंगे। तो ये जो तीनों किरणें होती हैं ये सदैव एक तल में ही होती हैं। आप समझ गए होंगे कि पहला नियम क्या है। और दूसरा नियम ये बेहद आसान है कि ये जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन अगला टॉपिक मैं लेकर के आऊँगा। आप लोग इतना लिख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए और आगे कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।